प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, किरचॉफ के नियम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टिपिकल सर्किट मतलब जो सर्किट आसानी से सॉल्व नहीं हो पाते, उन सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने कुछ नियम बनाए और बहुत ही लाभप्रद वो नियम हैं। कितना भी टिपिकल सर्किट हो, उस सर्किट को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम सर्किट में कुछ चीज़ अगर हमें पता हो तो हम अन्य चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट में लगे होंगे उनमें धारा कितनी प्रवाहित है वो निकाल सकते हैं हम, या अगर हमें धारा दी है तो हम रेजिस्टेंस के मान निकाल सकते हैं। और यदि धारा और रेजिस्टेंस दोनों दिए हैं तो हम कितना विभव है वो निकाल सकते हैं। कहने का मतलब किरचॉफ के जो नियम हैं इन्हें हम यूज करते हैं जब हमारे पास ऐसे सर्किट होते हैं जिन्हें हम सीधे ओम के नियम से या जो हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे उनसे सॉल्व नहीं कर पाते, तो किरचॉफ के नियम का यूज करते हैं और बहुत आसानी से हमारा सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम आप समझ गए होंगे कि कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए, किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहला नियम, प्रथम नियम क्या है वो समझिए, उसके बाद आपको सेकंड लॉ भी समझाएंगे। तो किरचॉफ का देखिए पहला नियम बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, इसको धारा नियम भी बोलते हैं, करंट लॉ। ठीक है, पहला नियम को करंट लॉ, धारा नियम और जंक्शन मतलब संधि नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ जंक्शन या संधि नियम, इन नामों से ये फेमस है। प्रथम नियम बोल सकते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम भी आता है, या धारा नियम भी बोल सकते हैं इसको, या संधि नियम भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, करंट लॉ और जंक्शन लॉ, इन तीनों नामों से ही किरचॉफ का प्रथम नियम फेमस है। और अगर आप इसे ध्यानपूर्वक समझे तो बहुत आसान नियम है। जैसे कि आपको दिख रहा है संधि नियम, तो ये हमेशा संधि पे लगता है। ठीक है, धारा नियम कहने का मतलब है संधि की धारा को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, संधि और धारा। तो जितने भी संधि होते हैं कहीं पे जहाँ पे जॉइंट होते हैं, संधि का मतलब आप समझिए, देखिए क्या है जंक्शन। जैसे कि सपोज ये तार है और एक तार ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होगी ये जंक्शन कहलाएगी। ठीक है, कहने का मतलब जो यहाँ पे करंट है, धारा, वो यहाँ पे आकर दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक भाग इधर एक भाग इधर। ठीक है, और भी हम लगा सकते थे, अगर यहाँ पे भी एक जॉइंट और लगा दें तो एक करंट इधर भाग भी डिवाइड होगी। कहने का मतलब है ऐसा जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, संधि। ठीक है, जंक्शन उसे बोलते हैं। जैसे कि आपने ट्रेन के जंक्शंस देखे होंगे, जंक्शन का मतलब क्या होता है, वहाँ से ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ती हैं। ठीक है, कोई स्टेशन हो गया, अगर वो स्टेशन आपका जंक्शन है तो वहाँ से सपोज आपका जैसे एक रायवाला जंक्शन ट्रेन है, ट्रेन का रेलवे स्टेशन है तो रायवाला जंक्शन बोलते हैं। वहाँ क्या होता है कि वहाँ दो पटरियाँ अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक पटरी देहरादून के लिए और एक पटरी ऋषिकेश के लिए मूव करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रायवाला जंक्शन। दोनों की दिशा क्या होती है, अलग अलग। तो इसी प्रकार आपका ये जंक्शन हो गया, जिसमें क्या है, मैंने तीन चीज़ें दिखाई हैं कि अगर ये आने वाली धारा है तो इस जंक्शन में ये तीन भागों में डिवाइड होगी। उस धारा का कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा और कुछ भाग इधर जाएगा। ठीक है, जंक्शन के बारे में अगर आप समझ गए तो प्रथम नियम भी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए प्रथम नियम क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये कोई भी संधि है और इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, कोई भी विद्युत परिपथ है और वैद्युत परिपथ के क्या है, किसी भी संधि पर, कहीं पे भी आपको जंक्शन दिखे, किसी भी संधि पर मिलने वाली
धाराओं का बीजगणितीय योग योग शून्य होता है। ठीक है, इसे लिखते हैं कुल मिला के समेसन आई इज इक्वल टू 0। कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के जहाँ पे भी हमें ये कॉम्बिनेशन दिखे, मतलब इस प्रकार से दिखे कि धारा आते हुए 3-4 भागों में डिवाइड हो रही है, मतलब तो वहाँ हमारा जो तो कुल धारा है, उन सारे जंक्शन की कुल धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। मतलब कुल मिला के हम इसे बोल सकते हैं कि आने वाली धारा इज इक्वल टू जाने वाली धारा। जंक्शन में क्या होता है कि जितनी धारा आने वाली होती है वो जाने वाली धारा के योग के बराबर होती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा केवल एक धारा आ रही थी। ठीक है, सपोज ये धारा आ रही है आई, और ये यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड हो गई। इधर गई I1, इधर चली गई I2 और इधर चली गई I3। तो आने वाली धारा जो आई है वो इन तीनों के योग के बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यही आपका प्रथम नियम है, बहुत आसान नियम है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये आप बोलोगे समेसन आई की 0 का क्या मतलब है? तो 0 का मतलब ये है कि देखो जो धारा आ रही है उसको अधिकतर हम धनात्मक मान लेते हैं, और जो धारा जाएंगी उनको ऋणात्मक मान लेंगे। माइनस इधर, ये भी माइनस। ठीक है, तो जब हम इस टाइप से इनको मान लेंगे तो आने वाली धारा अगर धनात्मक है, जाने वाली धारा ऋणात्मक है, तो उन सबको जब हम जोड़ेंगे तो उनका योग कितने के बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। ठीक है, देखो जैसे अभी हमने बताया आई इक्वल टू I1 प्लस I2 आई प्लस I3 के बराबर है। तो यदि मैं आई में इनको जोड़ें तो इन ये ऋणात्मक दिशा के हैं, तो I1 प्लस आई माइनस I2 और माइनस I3 इज इक्वल टू कितना होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो समेसन आई इक्वल टू 0 और दूसरी आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा। ये आपका किरचॉफ के नियम का पहला नियम है। तो संधि की ओर जितनी भी धाराएं आती हैं उनको धनात्मक, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, और कुल मिला के बात यह है कि जितनी संधि की ओर धाराएं आती हैं और जितनी संधि से धाराएं जाती हैं उन दोनों का योग एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रथम नियम में आपने और कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है? दोबारा ध्यानपूर्वक सुनिए कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं आने वाली धारा इक्वल टू जाने वाली धारा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। एक उदाहरण लेके मैं सपोज आपके यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से धारा I1, इस यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ आ रही है। ऐसी ये करंट है, ये I2 इस जंक्शन में आ रही है। ऐसे ही ये करंट I3 इस जंक्शन में आ रही है। यहाँ से I4 बाहर निकल रही है, I5 बाहर निकल रही है, I6 यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो हमको संधि का अगर हम नियम लगाएं, यहाँ किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएं, तो देखिए आने वाली धाराएं कौन सी है? I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का योग। जाने वाली धाराएं कौन सी हैं? I4 प्लस I5 प्लस I6, इनके बराबर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। ठीक है, और समेसन आई इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि सारी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो जो आने वाली हैं उनको क्या बताया? धनात्मक। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 तो हमारा धनात्मक होगा, और जो जाने वाली हैं वो ऋणात्मक। तो I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये होगा तो इसी से ही हम इस वाले चीज़ में भी पहुंच सकते हैं। ये बराबर के इधर जाएगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये मेरे हिसाब से ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा किरचॉफ का प्रथम नियम, और बहुत आसान नियम है। ठीक है, और अधिकतर हम इसको यूज करेंगे। अब हम आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो समझाएंगे, क्योंकि द्वितीय नियम से ही सारे टिपिकल सर्किट सॉल्व होंगे। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा है
याद रखना है किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ बोलते हैं या द्वितीय नियम बोलेंगे। और इसके भी अलग अलग नाम हैं, जैसे पहले वाले का नाम हमारा धारा नियम और संधि का नियम था, इसको आप बोलेंगे वोल्टता का नियम। वो धारा था, ये वोल्टता है, ठीक है। उसमें समेसन I0 होता था और इसमें समेसन V0 होता था, ये आपको अभी समझा दिया जाएगा। तो एक नाम इसका वोल्टता का नियम है और दूसरा इसको लूप का नियम भी बोलते हैं। लूप मतलब एक बंद सर्किट, वो लूप का कार्य करता है। तो लूप का नियम भी इसको बोलते हैं, हमेशा बंद सर्किट में ही लगता है, इसलिए इसको लूप का नाम दिया है। और दूसरा वोल्टता का, इसमें विद्युत विभव, विद्युत वोल्टता, विभवांतर का बार बार जिक्र होता है, इसलिए इसको वोल्टता का नियम भी बोला जाता है, ठीक है। तो प्रथम नियम का जो नाम है, जैसे कि नाम से बताया था, करंट मतलब धारा का नियम और जंक्शन नियम, तो वो दोनों उसमें मैंने बताया था कि जंक्शन जो संधि होती है उसमें धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऐसे ही लूप का नियम है और वोल्टता का नियम है, तो इसमें इन दोनों का यूज करते हुए हम आपको द्वितीय नियम बताएंगे, ठीक है। पहले आप सुन ले थ्योरेटिकली क्या नियम है कि किसी भी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर शॉर्ट भाषा में लिखें तो समेसन IR इजिकल टू समेसन E, ये किरचॉफ के दूसरे नियम का एक प्रकार से न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या, समेसन IR इजिकल टू समेसन E, ठीक। इसमें क्या है समझिए कि कोई भी, जैसे कि बताया बंद पास, इस प्रकार से आपका एक बंद लूप हो गया और इसमें एक रेजिस्टेंस हो गया और एक इसमें बैटरी हो गई, ठीक है। इस प्रकार से एक बंद लूप है, इस बंद लूप में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक बैटरी लगा दी, जैसे नॉर्मल अगर हम बताएं आपको। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि जो ये बंद पास है पूरा का पूरा क्लोज्ड है, ठीक है। तो बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, देखिए ये जो बंद पास है, ये बैटरी लगी है तो इससे धारा I प्रवाहित होगी, बैटरी के जो विद्युत वाहक बल है E, तो प्रवाहित धारा I, ठीक है। और संगत प्रतिरोध, ये धारा किससे, इस प्रतिरोध से गुजर रही है, तो धारा I और प्रतिरोधों का गुणनफल, ठीक है, किसके बराबर होगा, उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसा जो सर्किट है इसमें IR इजिकल टू E के बराबर हो जाएगा, E इजिकल टू IR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारे पास एक प्रतिरोध और लग जाए इसमें, सपोज ये R1 प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध इसी के साथ में यहाँ पे एक दूसरा R2 लग जाए, तो धारा एक ही बह रही है, तो क्या होगा, समेसन का मतलब क्या होगा, IR1 प्लस IR2 इजिकल टू किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये इसका नियम है, इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से समझाएंगे, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इस समय फ़ोन में थोड़ी ओवर हीटिंग की का मैसेज दिखाई दे रहा है, तो 20 सेकंड बाद ऑटोमेटिक क्लोज